सो हेलो एवरीवन, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया का थर्ड वीडियो है। अब तक हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए देखते हैं। विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड? फर्स्ट लोथल, सेकंड कलिबंगान, थर्ड हड़प्पा, फोर्थ मोहनजोदारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लोथल। जो लोथल साइट थी, जो गुजरात में थी, वहां पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड बनाया गया था। और लोथल जो थी वो एक प्रोमिनेंट सिटी थी जो भाल रीजन में पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चोलक्यास किंग इन द वेस्टर्न इंडिया? चोलक्या किंग को फर्स्ट ऑप्शन है चोलास, सेकंड है ककातियास, थर्ड है पालवास और फोर्थ है राष्ट्रकूटास। तो जो चोलक्यास थे, ये साउथर्न और सेंट्रल इंडिया में इनका किंगडम था। तो इनको किसने हराया था? राष्ट्रकूटा ने। वेस्ट साइड से इन्होंने आक्रमण करा था, जहां से राष्ट्रकूटास ने चोलक्यास को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट? अब चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, जिन्होंने किसको हराया था? धनानंद को। किसकी मदद से? कौटिल्य की मदद से। तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में अपना जो एम्पायर है कहां तक एक्सटेंड करा था? इंदस वैली तक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, इंदस रिवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रिंस एलारा conquered Sri Lanka in the 2nd century BC. With which of the following dynasties of Dravida ruler was he associated? फर्स्ट चेरा, सेकंड चोला, थर्ड पांड्या और फोर्थ पालवा। अब एलारा जो थे, उसको हम उसका एक और नाम था मनुनिधि चोलन, जो कि चोला किंग थे। और इसका आंसर हो जाएगा चोला किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धना organized his religious assembly at। अब जो हर्षवर्धन थे वो हमेशा हर साल 5 साल के बाद एक असेंबली ऑर्गेनाइज करते थे। और वो असेंबली कहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे? हमेशा प्रयाग में, मतलब प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज एब्सेंट इन टेराकोटास ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? ये हमने कई बार ही क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इसमें काऊ का कहीं भी जिक्र नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि काऊ जो है बिल्कुल ही एब्सेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उनको काऊ की इतनी काऊ में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वो एग्रीकल्चर में ज्यादा देते थे और कुछ कुछ एनिमल्स में देते थे, जैसे बफेलो, शीप, पिग हो गए, हॉर्स की भी थोड़ी बहुत ही जानकारी है, एलिफेंट्स हो गए, राइनोसोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक का क्या नाम है? उपनिषद तो नहीं होगा, वेदास भी नहीं होगा, जताकास तो पार्ट है उसका, नहीं ये भी नहीं होगा, फोर्थ जताकास भी। तो आंसर क्या है? त्रिपिताका। त्रिपिताका में 3 आते हैं, सूत्रा, विनय और अभिधर्मा। अभिधर्मा। तो इनको मिला के क्या हुआ? त्रिपिताका। और त्रिपिताका क्या है? सेक्रेड बुक है बुद्धिस्ट की, जैसे हिंदू की क्या है? गीता है। The greatest development in the Kushan period was in the field of religious। नहीं, रिलीजियस में नहीं करा था उन्होंने, ना ही लिटरेचर में करा, ना ही आर्किटेक्चर में। उन्होंने आर्ट के फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हासिल करी थी। कैस उस टाइम वो इमेज स्कल्पचर की भी इन्होंने काफी डेवलपमेंट हुआ था।
और जितने भी गॉड वगैरह जब जिनकी पूजा करते थे ये, उसमें अब इमेज स्कल्पचर बनाने लग गए थे। जैसे बुद्धिज्म में पहले सिर्फ लोटस या फिर उनके चरणों की ही पूजा करी जाती थी, अब उसका भी स्कल्पचर बनने लग गया था इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? सबसे पहले गुप्ता कौन से थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री गुप्ता। आपको हर एक डायनेस्टी का पता चलना चाहिए कि पहला रूलर कौन था, जो फाउंडर था, और सबसे लास्ट में कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली इंदस सिटी विदाउट अ सीतादल? अब पहले तो ये सीतादल क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंदस वैली सिविलाइजेशन में दो पार्ट में डिवाइड करा गया था। एक तो सीतादल जो कि थोड़ा बेस से ऊपर था, सीतादल जहाँ पे ज्यादातर वॉरियर्स वगैरह रहते थे, जो बड़े बड़े लोग थे वही रहते थे। और जो नीचे वाला एरिया था वो लोअर एरिया था, वहां पे जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वही रहते थे। तो कौन सा वाला था, कालीबंगन, हड़प्पन, मोहनजोदारो या चंद्रहुद्रो? तो इसका ऑप्शन है चंद्रहुद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट? अशोका ने कब, कौन कहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मंगवाई, बुलवाई मतलब? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा पे। और कौन सी डेट पे? 250 बीसी में। चार काउंसिल हुई थी, आपको चारों काउंसिल याद करने हैं कि कौन सी कब हुई थी, किसके द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज? अलेक्जेंडर के ट्यूटर डेरियस, सीरियस, सोक्रेटस या एरिस्टोटले? तो इसका आंसर है, अलेक्जेंडर के ट्यूटर कौन थे? एरिस्टोटले। और एरिस्टोटले के भी ट्यूटर कौन थे? प्लाटो। अब एरिस्टोटले एक ग्रेट फिलोसफर थे और ये पॉलीमैथ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क बिलोंग टू क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर? ऑप्शन है धम्मपदा, वेदास, मेघदूतम, दिघानिक्या। इसका आंसर हो जाएगा मेघदूतम, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, जो ग्रेट संस्कृत पोएट थे। Who pronounced the eightfold path for the end of mystery of mankind? eightfold path किसके द्वारा कहा गया? गौतम बुद्धा के द्वारा, जो कि फाउंडर थे बुद्धा रिलीजियस के। इन्होंने 8 पाथ बताया था। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जितना भी हमारे दुख का कारण है वो हमारी डिजायर्स है। उसके बाद इन्होंने बताया कि उन डिजायर्स को खत्म कर देना चाहिए और इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर सिस्टम जीरो वाज इन्वेंटेड बाय? सबसे आसान क्वेश्चन है ये तो, बिना ऑप्शन के ही, आर्यभट्टा, इंडियन मैथमेटिशियन। चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ? चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ हर्षा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या कनिष्का? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्का। कनिष्का के टाइम पे एक फेमस कोर्ट फिजिशियन था चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Buddhism made an important impact by allowing two sections of society into its fold. They were merchant and priest, moneylender and slaves, warriors and traders, women and शूद्रास। अब उस टाइम जब बुद्धिज्म इसलिए रेज हुआ था ज्यादातर क्योंकि वुमेन्स के खिलाफ लेटर वैदिक पीरियड में काफी ज्यादा भेदभाव होने लग गया था। पहले तो उनको कोर्ट में भी अलाउ करते थे, लेकिन अब नहीं करने लग गए।
मैरिज भी पहले अपने हिसाब से कर सकती थी वुमेन, और उनको हर चीज का राइट था, एजुकेशन भी कर सकती थी, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल भी उनको अलाउड नहीं था, इसलिए उन्होंने वुमेन और शूद्रास के लिए काफी ज्यादा आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशिएंट टाइम वाज संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी। इसका आंसर हो जाएगा पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है ये? मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेज है ये, जब आर्यंस आए थे, मिडल इंडो आर्यंस, और बुद्धिस्ट, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजियस है, उन्होंने भी पाली लैंग्वेज में ही अपना प्रचलन किया था, और जैन ने अपना प्राकृत लैंग्वेज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's trade with the Roman Empire came to an end with the invasion of Rome by the ऑप्शन है अरब्स, हंगारियंस, हुनाज और तुर्क। अब इसका आंसर हो जाएगा हुनास के द्वारा। जो हुनास थे उन्होंने रोम पे आक्रमण कर दिया था, इसके वजह से हमारी जो ट्रेड थी वो नहीं हो पा रही थी। 16 नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल वर डेडिकेटेड टू गणेश, शिवा, दुर्गा, विष्णु। इसका आंसर हो जाएगा, ज्यादातर टेम्पल किसको डिवोटेड है, डेडिकेटेड है? शिवा पे, गॉड शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धा's लाइफ। अब कुछ इवेंट के ऊपर कुछ सिंबल बनाए गए हैं, जैसे कि बर्थ के ऊपर क्या क्या है, इसका ऑप्शन वैसे बर्थ हो जाएगा, बर्थ के ऊपर लोटस भी है और बुल का सिंबल भी है। अब ग्रेट डिपार्चर मतलब जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, तब ये किस पे, हॉर्स पे है। एनलाइटमेंट जब उनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई, मतलब कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो किससे रिलेटेड है, बोथ ट्री से। और महापरिवर्तन मतलब जब उनका डेथ हो गया था, तब वो किससे रिलेटेड है, स्तूपा से। और आपको इनकी जगह भी याद होनी चाहिए कि बर्थ कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में बर्थ हुआ था इनका। ग्रेट डिपार्चर कहाँ से करा, लुम्बिनी से ही किया होगा उन्होंने। अब एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति किया कहाँ पे हुई थी, बोध गया में। महापरिवर्तन मतलब कि इनकी डेथ कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, खुशी नगर में। और इन्होंने अपना पहला काउंसिल कहाँ करवाया था, ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि बुद्धिज्म को जब गौतम बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमनी करवाया था, वो कहाँ पे करवाया था, और उसका सिंबल भी आप मेरे को बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be the most accurate descriptions of the Mauryan monarchy under Ashoka? Enlightenment, despotism, centralized autocracy, oriental despotism, guided democracy। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनलाइटेड डेस्पोटिज्म। फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द illustrious name of Aryabhatta and Varamiri are associated with the age of the, इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता के पीरियड में ये दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। लोथल कितनी बारी हमने क्वेश्चन कर लिया, जो गुजरात में है वो किसका था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहीं से ही ये अपना शिपिंग के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करते थे मेसोपोटामिया के साथ और इजिप्शियंस के साथ। डैश, Buddha means the enlightened one, the religious preacher, the genius, the powerful. तो the enlightened one. Buddha means the enlightened one. So thanks for watching. आज के लिए इतना ही। अभी हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम
और 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।